हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी से। और आज हम इस टॉपिक में डिफरेंशिएट करेंगे रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं। ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं, PBr 322। इसका नाम क्या है? PBr 322 प्लाज्मिड। पी टर्म किसको डिफरेंशिएट कर रहा है? प्लाज्मिड। बी एंड आर जो है ना, बॉलबियर एंड रोडिग्यू, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस प्लाज्मिड की डिस्कवरी की थी। उनके नाम के अकॉर्डिंग इस प्लाज्मिड को नाम दे दिया गया था PBr 322। ठीक है, तो इस प्लाज्मिड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 8 रिस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं। देखो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस PBr 322 में टोटल रिस्ट्रक्शन साइट की बात कर लेते हैं तो कितनी है? 8 रिस्ट्रक्शन साइट्स। और इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, ये है रोप, मतलब कि रेगुलेशन ऑफ प्राइमर प्रोटीन। फिर ओराई, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है प्लाज्मिड के अंदर। ये है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं। और ये रिस्ट्रिक्शन साइट किसके लिए हैं? देखो, टेट्रासाइक्लिन पे कौन सा है? BAM-H1 एंड SAL1। उसके बाद एक कॉलम को छोड़ देते हैं, रोप पे जो रेगुलेटरी प्रोटीन को कोड कर रहा है उस पे कौन सी साइट है? PVU सेकेंड के लिए। ओराई पे कोई साइट नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हाँ, अब एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की बात करते हैं तो ये किसके लिए रेजिस्टेंट है? PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट के लिए। और एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के बीच की जो साइट है उस पर कौन सा है? इक्वार फर्स्ट, CLA फर्स्ट एंड हिंडी थर्ड। ये हो गई PBr 322 प्लाज्मिड की ओवरऑल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कुछ इसमें जो टर्म यूज हुए हैं जैसे रोप हुआ, ओराई हुआ, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हुआ और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये ऊपर जो R लिखा है हमने, तो ये रेजिस्टेंट जीन है ना। ठीक है, जनरली अगर एम्फिसिलिन की बात कर रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक्स, और उससे रेजिस्टेंट जीन है तो क्या लिखेंगे? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ऊपर R। ठीक है, ओराई की बात करते हैं तो ये क्या है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। देखो क्या लिखा है? स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस ऑन ए प्लाज्मिड वेयर रेप्लिकेशन बिगिन। ये देखो, ये एक क्या है? स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस है। ये वाला पार्ट जो है ये है क्या? स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब बात कर लेते हैं रोप की। रेगुलेशन ऑफ प्राइमर या प्रोटीन, प्रोटीन का रेगुलेशन कर रहा है, इसकी बात कर रहा है ये रोप। देखो क्या है? दिस इज ए जीन दैट कोड फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को कोड कर रहा है, इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द नंबर ऑफ प्लाज्मिड कॉपी। उस प्रोटीन को रेगुलेट कर रहा है जो प्लाज्मिड के अंदर कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। कौन? रोप, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन। अब बात कर ले रहे हैं एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, से जो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गई हमारी स्ट्रक्चर। अब सेलेक्टेबल मार्कर की बात कर लेते हैं हम थोड़ा। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं NCERT में। जीन दैट कन्फर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से जो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं उनको बोल रहे हैं हम सेलेक्टेबल मार्कर। 4 एग्जाम्पल दिए हैं जनरली, एम्फिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन एंड कानामाइसिन। तो ये हो गए हमारे सेलेक्टेबल मार्कर। अब मेन टॉपिक जो हमारा है यहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। मेन क्वेश्चन यहीं से आता है। तो ये हमारा PBr 322 प्लाज्मिड है। इस पे एक साइट है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के लिए, दूसरी है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के लिए। क्लियर? यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? लाइगेट एलियन DNA एट साइट ऑफ BAM-H1। तो हमको पता होना चाहिए BAM-H1 के लिए साइट कहाँ पे प्रेजेंट है? टेट्रासाइक्लिन पे। ये देखो, ये BAM-H1 की बात कर रहा है, तो ये साइट कहाँ पे प्रेजेंट है? टेट्रासाइक्लिन साइट पे। ठीक है, अब टेट्रासाइक्लिन पे इसको हम
ज्वाइन कर रहे हैं डीएनए लाइगेज की मदद से, लाइगेज ज्वाइन करता है ना। तो देखो अगर यहाँ पे वो ऐड हो जा रहा है, ठीक है, अगर ऐड हो रहा है तो उसको बोल देना एलियन पीस, जैसे यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन पे ऐड होगा तो उसको बोल देंगे हम रिकॉम्बिनेंट, और अगर ऐड नहीं होगा तो बोल देंगे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। देखो जैसे BAM-H1 साइट पे ये एलियन डीएनए ऐड हो रहा है, देखो ये ब्लू कलर से हमने दिखाया है, यहाँ पे ये ऐड हो गया है, ठीक। तो अगर ऐड हो जा रहा है तो बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और नहीं ऐड हो रहा है तो क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसको एक कल्चरल मीडियम में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये है ई कोलाई वेक्टर, क्लियर। कल्चर मीडियम प्रिपेयर किया, ई कोलाई वेक्टर है, इसी में हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों मॉलिक्यूल रख दिए। जिस पे ये देखो ब्लू कलर लगा है ना ग्रीन वाले पे, वो है रिकॉम्बिनेंट, ये वाला जिस पे एलियन पीस ऐड हो गया है। तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों को ग्रो करा दिया। अब ट्रांसफ़र करेंगे। अगर वेक्टर ई कोलाई में ना तो रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट कोई भी अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा, देखो अगर ई कोलाई से ना तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफ़र होगा और ना ही नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफ़र होगा, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसको बोल देंगे हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। मतलब किसी का ना तो रिकॉम्बिनेंट और ना ही नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र हुआ तो बोल देंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। अब देखो या तो रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफ़र होगा और या तो नॉन रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र तो होगा किसी का, तो दोनों मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेंट तो जरूर होंगे। किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, लेकिन रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट इनमें से किसी एक मॉलिक्यूल का अगर ट्रांसफ़र हो रहा तो इतना तो क्लियर हो गया कि दोनों ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, तो दोनों ट्रांसफॉर्मेंट मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये ब्लू कलर से देखो कट लगा है, अगर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये किस मीडियम में ग्रो करेंगे और किस में डाई कर जाएंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन याद रखिए, एलियन पीस ऑफ डीएनए जिस साइट पे लगेगा ना वो उसी की प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देगा। जैसे टेट्रासाइक्लिन पे BAM-H1 साइट प्रेजेंट है, इस पे एलियन पीस डीएनए ऐड हुआ तो इसकी प्रॉपर्टी को वो लॉस कर देगा, मतलब कि अब टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक। अब देखो जैसे ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब ये हमने मीडियम प्रिपेयर किया एम्फीसिलिन मीडियम, ये है टेट्रासाइक्लिन मीडियम। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाले की बात करते हैं, इसमें कोई भी नहीं है, ना तो रिकॉम्बिनेंट है ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो इसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं, ना तो एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, तो किसी भी कल्चर मीडियम में डालेंगे रजिस्टिविटी शो ही नहीं कर पाएगा ये, तो ये डाई कर जाएगा, ठीक। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला ना तो एम्फीसिलिन में ग्रो करेगा ना ही टेट्रासाइक्लिन में, क्लियर, मतलब कि ये किल हो जाएगा। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की बात करते हैं, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ट्रांसफॉर्मेंट, इसके पास एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, क्योंकि इसमें ना तो एलियन पीस ऐड हुआ है, कोई एलियन पीस डीएनए ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है ना, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है तो दोनों की प्रॉपर्टी है इसके पास, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है, तो ये दोनों रेजिस्टेंट जीन है तो दोनों मीडियम में ग्रो कर जाएगा क्योंकि दोनों के लिए रेजिस्टेंट है ये। अब ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट की बात कर रहे थे, हमने क्या बताया था, जिस साइट पे ये एलियन पीस ऑफ डीएनए ऐड करेगा उसकी प्रॉपर्टी को वो लॉस कर देगा। तो देखो कहाँ पे ऐड हुआ है, टेट्रासाइक्लिन पे ना, ग्रीन वाले पे, तो इसकी प्रॉपर्टी को अगर लॉस कर देगा तो इस मीडियम में वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट वाला एम्फीसिलिन में क्या है, ग्रो कर जाएगा। देखो इस पे कुछ ऐड हुआ है क्या, नहीं ऐड हुआ ना रेड वाले पोर्शन पे, लेकिन इस पे ऐड हुआ ग्रीन वाले पे, तो इसकी प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। ग्रीन वाला है क्या,
टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन में ये ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो गई एलियन पीस डीएनए ऐड होने की वजह से। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा किस मीडियम में ये ग्रो करेगा और किस में ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बताइए कि नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे टेट्रासाइक्लिन के थ्रू। क्यों? क्योंकि एम्फिसिलिन मीडियम में तो दोनों में ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसके बाद वो होगा अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर का। अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर में हमने क्या लिखा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन इज कोडेड बाय लैक्जेड में बी यूज्ड एज अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर। ये एक प्रोसेस है, ये एक टॉपिक है हमारा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का केस बनता है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर? थैंक यू।